हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो हमारी एक सीरीज चल रही थी राजनीति की गत्यात्मक अवधारणा की। तो इसके अंतर्गत एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक क्या है हमारे भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका। तो धर्म की भूमिका देखेंगे इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, रिलीजन की भूमिका। तो भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका क्या है, एक संवेदनशील और गहन विषय है। बात करें तो भारत क्या है, एक बहुधार्मिक देश है। भारत क्या है, एक बहुधार्मिक देश है जहाँ क्या विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोग सदियों से साथ रहते हैं। जहाँ पे क्या हमारे विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोग क्या सदियों से साथ रहते हैं। संविधान क्या भारत को एक धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर राष्ट्र घोषित करता है। भारत का संविधान क्या करता है, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर राष्ट्र घोषित करता है, जिसका अर्थ क्या है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वह सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहेगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं रहेगा और वह क्या सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहेगा। हालांकि व्यवहार में धर्म राजनीति जो धर्म क्या भारतीय राजनीति को कई तरीकों से प्रभावित करता है। अब हम देखेंगे भारत की राजनीति को धर्म किस प्रकार से प्रभावित करता है। इसके लिए हम क्या है, भारतीय राजनीति में धर्म के दो पहलुओं को देखेंगे। पहला आता हमारा सैद्धांतिक पहलू जो हमारे संवैधानिक प्रावधान है, दूसरा व्यवहारिक पहलू जो हमारा राजनीतिक प्रावधान है। तो बात करें मैं संवैधानिक और सैद्धांतिक आधार की, जो हमारे धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल है या संवैधानिक प्रावधान है। बात करें इसकी, सबसे पहले प्रस्तावना की बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द 42 संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। कौन सा शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द है। ये हमारे 42 संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था, जो ये क्या करता है, ये घोषणा करता है कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। फिर मौलिक अधिकार की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक क्या 25 से 28 तक सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक क्या सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। किसके अंतर्गत, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। अनुच्छेद 25 की बात करें तो 25 में क्या दिया गया, अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 26 में हमारे धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 में हमारे किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। 28 में हमारे कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या हमारी धार्मिक उपासना है उसमें उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो 25 से 28 तक मूल अधिकारों में हमारे धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। राज्य की तटस्थता की बात करें तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिम मॉडल से थोड़ी सी अलग है। पश्चिम में क्या धर्म और राज्य के बीच पूर्ण अलगाव पर जोर दिया जाता है कि राज्य और धर्म दोनों अलग अलग रहेंगे, इस चीज़ पे जोर दिया जाता है। जबकि भारतीय मॉडल क्या सर्वधर्म संभाव पे आधारित है। भारतीय मॉडल क्या हमारे सर्वधर्म संभाव पे आधारित है, जिसका अर्थ है कि सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान। इसका मतलब है कि राज्य क्या है, धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। क्या राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे हमारे सामाजिक सुधारों के लिए, लेकिन ये किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगा। राज्य क्या करेगा, किसी भी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता। बात करें राजनीति में धर्म की व्यवहारिक भूमिका की, हालांकि संविधान धर्मनिरपेक्ष है, धर्म क्या हमारे भारतीय राजनीति में एक शक्तिशाली कारक के रूप में काम करता है। धर्म क्या करता है, जो भारत की राजनीति है तो भारतीय राजनीति में एक शक्तिशाली कारक के रूप में काम करता है। जैसे हमारी पहचान की राजनीति या वोट बैंक की बात करें तो राजनीतिक दल क्या अक्सर धार्मिक पहचानों का उपयोग, राजनीतिक दल क्या करते हैं, अक्सर धार्मिक पहचानों का उपयोग वोट बैंक बनाने और चुनावी लाभ हासिल करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, वोट बैंक बनाने और चुनावी लाभ हासिल करने के लिए करते हैं। वे क्या करते हैं, विभिन्न धार्मिक समुदायों के मुद्दों को उठाते हैं और उनके समर्थन के लिए अपील करते हैं। वे क्या करते हैं, विभिन्न धार्मिक समुदाय के जो मुद्दे होते हैं उनको उठाते हैं और उनके समर्थन के लिए अपील करते हैं। धार्मिक नेताओं का राजनीतिक दलों पर प्रभाव होता है। जो धार्मिक नेता होते हैं, सभी दलों की बात करते हैं तो धार्मिक नेताओं का राजनीतिक दलों पर प्रभाव पड़ता है और वे अपने अनुयायियों को किसी विशेष दल को वोट बैंक के लिए वोट देने के लिए प्रभावित कर सकते हैं। जैसे हमारे राम रहीम है, इनको बाहर आ जाते हैं जब भी चुनाव आ जाते हैं तो वे क्या अपने अनुयायियों को किसी विशेष दल को वोट देने के लिए प्रभावित कर सकते हैं। जैसे बाबा राम रहीम हैं, जो हमारे आसाराम बापू है, तो इस तरह के जो धार्मिक नेता है ये राजनीति को प्रभावित करते हैं। फिर हमारे सांप्रदायिक राजनीति और ध्रुवीकरण की बात करें तो धर्म का नकारात्मक उपयोग सांप्रदायिक राजनीति को जन्म देता है। क्या धर्म का जो नकारात्मक उपयोग है ये सांप्रदायिक राजनीति को जन्म देता है, जहाँ एक धार्मिक समूह को दूसरे के खिलाफ लामबंद किया जाता है।
जहाँ क्या किया जाता है, एक धार्मिक समूह को दूसरे के खिलाफ लामबंद किया जाता है। इससे क्या समाज में धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण बढ़ता है, जिससे तनाव और हिंसा भी हो सकती है। बाबरी मस्जिद की बात करें तो बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि विवाद, गुजरात दंगे जैसे हमारे उदाहरणों में धर्म ने क्या है, तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण और सामाजिक विभाजन को जन्म दिया था। तो कई मुद्दे हुए ऐसे हमारे, जैसे बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि विवाद था, गुजरात दंगे थे, तो ऐसे कई मुद्दे हुए। बात करें प्रत्याशियों का चयन और चुनावी रणनीति, कि प्रत्याशियों का चयन और चुनावी रणनीति की बात करें तो चुनाव में राजनीतिक दल अक्सर उन उम्मीदवारों को टिकट देते हैं जिनकी धार्मिक पहचान उस निर्वाचन क्षेत्र के बहुसंख्यक धार्मिक समूह के अनुरूप हुई हो। क्या उनको ही वो टिकट देते हैं जिनकी क्या धार्मिक पहचान उस निर्वाचन क्षेत्र के बहुसंख्यक जो धार्मिक समूह हैं उनके अनुरूप हुई हो। चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक प्रतीकों, नारों और मुद्दों का इस्तेमाल किया जाता है। क्या चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक प्रतीकों, नारों और मुद्दों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि मतदाताओं की धार्मिक भावनाओं को भुनाया जा सके। जो मतदाता हमारे, तो मतदाताओं की धार्मिक भावनाओं को भुनाया जा सके। बात करें नीति निर्माण और विधायी प्रक्रिया की, क्या नीति निर्माण और विधायी प्रक्रिया की बात करें तो कुछ सरकारी नीतियाँ और कानून, क्या कुछ सरकारी नीतियाँ और कानून क्या है, धार्मिक समुदाय के हितों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। विशेषकर हमारे अल्पसंख्यक समुदायों के संबंध की बात करें तो कुछ सरकारी नीतियाँ और कानून क्या धार्मिक समुदाय के हितों को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, विशेष करके हमारे अल्पसंख्यक समुदायों के संबंध में। जैसे हमारा पर्सनल लॉ आता है, व्यक्तिगत कानून, जैसे हमारे विवाह, तलाक, विरासत, ये अभी भी क्या विभिन्न धार्मिक समूहों के लिए अलग अलग है, जो धार्मिक पहचान को नीति के केंद्र में रखते हैं। जो नीतियाँ निर्माण किया जाता है तो इनके केंद्र में हमारे पर्सनल लॉ, व्यक्तिगत कानूनों को रखा जाता है। समान नागरिक संहिता, ये जो हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसका मुद्दा धार्मिक और राजनीतिक विवाद का एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। क्या हमारे जो समान नागरिक संहिता क्या है, इसका मुद्दा क्या धार्मिक और राजनीतिक विवाद का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है। बात करें हमारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो धर्म सुधार आंदोलनों ने भारतीय राजनीति को भी प्रभावित किया है। क्या धर्म सुधार आंदोलनों ने क्या किया, भारतीय राजनीति को प्रभावित किया है। जैसे हमारे सती प्रथा का उन्मूलन, बाल विवाह का निषेध, मंदिरों में प्रवेश के लिए अधिकार की मांग, तो ये आंदोलन क्या समाज के भीतर धार्मिक प्रथाओं को चुनौती देते हैं, अक्सर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को मजबूत करते हैं। ये अक्सर क्या कहते हैं, राजनीतिक जो प्रतिक्रिया होती है उसको मजबूत करते हैं। बात करें हमारे अल्पसंख्यक अधिकार और सुरक्षा की, क्या अल्पसंख्यक अधिकार सुरक्षा की बात करें तो धार्मिक अल्पसंख्यक समूह अक्सर अपनी पहचान, संस्कृति और अधिकारों के संरक्षण के लिए, जो धार्मिक अल्पसंख्यक समूह क्या करते हैं, अक्सर अपनी पहचान, संस्कृति और अधिकारों के संरक्षण के लिए राजनीतिक रूप से संगठित होते हैं। वे क्या सरकार से विशेष सुरक्षा, प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं। सरकार से क्या करते हैं, विशेष सुरक्षा और प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं। धर्म आधारित शिक्षण संस्थाओं और सांस्कृतिक संस्थाओं के लिए, या धर्म आधारित शिक्षण संस्थाओं और सांस्कृतिक संस्थाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान भी किए गए। बात करें राजनीतिक दलों की विचारधारा, तो कुछ राजनीतिक दल क्या स्पष्ट रूप से धार्मिक राष्ट्रवाद और या फिर किसी विशेष धर्म के हितों का प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं। कुछ राजनीतिक दल क्या करते हैं, स्पष्ट रूप से हमारे जो धार्मिक राष्ट्रवाद या फिर किसी विशिष्ट धर्म के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे हमारे हिंदू राष्ट्रवाद है, इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दल क्या अपनी विचारधारा को धर्म से जोड़ते हैं। ये क्या करते हैं, अपनी विचारधारा को धर्म से जोड़ते हैं और धार्मिक भावनाओं को अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, धार्मिक भावनाओं को अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए उपयोग करते हैं। बात करें धर्म की भूमिका के सकारात्मक पहलू की, बात करें नैतिक मार्गदर्शन, तो धर्म क्या है, राजनीति में नैतिक मूल्यों और कर्तव्यों की भावना को बढ़ावा दे सकता है, जिससे हमारे नेताओं और नागरिकों को नैतिक और न्यायपूर्ण आचरण करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इससे क्या किया जा सकता है, हमारे जो नेता होते हैं और नागरिक होते हैं, इन दोनों को नैतिक और न्यायपूर्ण आचरण के लिए प्रेरित किया जा सकता है। जैसे हमारे महात्मा गांधी ने धर्म विहीन राजनीति को एक तरह का पाप माना है, तो ये भी इसी से जोड़ सकते हैं। फिर सामाजिक एकजुटता की बात करें तो धर्म एक साझा पहचान और मूल्य का आधार प्रदान करता है। धर्म क्या करता है, एक साझा पहचान और मूल्यों का आधार प्रदान करता है, जो हमारे लोगों को एकजुट करने और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने में मदद करता है। जो क्या करता है, लोगों को एकजुट करने और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने में मदद करता है। तो मानवीय सेवा की बात करें तो धार्मिक संगठन क्या है, अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, गरीबी उन्मूलन और आपदा राहत जैसे जो हमारे सामाजिक कार्य है, इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धार्मिक संगठन क्या करते हैं, अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, गरीबी उन्मूलन, आपदा राहत जैसे जो सामाजिक कार्य होते हैं उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो शासन को पूरक बनाता है। जो क्या करता है, शासन को पूरक बनाता है।
फिर बात करें वंचितों की आवाज़, तो धार्मिक संस्थाएं क्या है, कभी कभी वंचित और हाशिए पर पड़े जो समूह होते हैं उनके लिए एक मंच प्रदान करती है। धार्मिक संस्थाएं क्या करती है, कभी कभी वंचित और हाशिए पर पड़े जो समूह होते हैं उनके लिए एक मंच प्रदान करती है, जिससे उन्हें अपनी चिंताओं को राजनीतिक रूप से व्यक्त करने का अवसर मिलता है। तो ये हमने कुछ सकारात्मक पहलू देखे। अब हम देखेंगे धर्म की भूमिका के नकारात्मक पहलुओं के बारे में। बात करें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और हिंसा, मतलब धर्म का राजनीतिक दुरुपयोग समाज में गहरे विभाजन, धार्मिक घृणा और सांप्रदायिक हिंसा को जन्म दे सकता है। क्या धर्म का जो राजनीतिक दुरुपयोग है ये समाज में क्या कर सकता है, गहरे विभाजन, धार्मिक घृणा और सांप्रदायिक हिंसा को जन्म दे सकता है। फिर मतदाताओं का अतार्किक व्यवहार, जो धार्मिक भावनाओं को भड़काकर मतदाताओं को तर्कसंगत मुद्दे जैसे हमारे विकास और शासन होते हैं इनकी बजाय भावनात्मक आधार पर जो वोट देने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, भावनात्मक आधार पर वोट देने के लिए प्रेरित किया जा सकता है अतार्किक व्यवहार के तहत। फिर अल्पसंख्यकों का डर, बहुसंख्यक जो धार्मिक राजनीति है अल्पसंख्यकों के बीच असुरक्षा, अलगाव की भावना पैदा कर सकती है। जो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक है इनका डर। फिर भेदभाव की बात करें और असमानता, यदि धर्म का उपयोग भेदभावपूर्ण नीतियों को सही ठहराने के लिए किया जाता है तो ये सामाजिक असमानताओं को बढ़ा सकता है। तो ये क्या कर सकता है, सामाजिक असमानताओं को बढ़ा सकता है। फिर लोकतंत्र की कमजोरियाँ, जब धर्म के आधार पर राजनीति की जाती है तो यह लोकतांत्रिक सिद्धांत जैसे हमारे तर्क, बहस, सर्वसम्मति इनको कमजोर कर सकती है। क्या जब धर्म के आधार पर राजनीति की जाती है तो क्या होता है, तो यह लोकतांत्रिक सिद्धांत जैसे हमारे तर्क, बहस और सर्वसम्मति होती है इन चीज़ों को कमजोर कर सकती है। तो कुछ कमियां देखी, जैसे हमारे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और हिंसा, मतदाताओं का अतार्किक व्यवहार, अल्पसंख्यकों का डर, भेदभाव और असमानता, लोकतंत्र की कमजोरियां। निष्कर्ष के रूप में देखें तो भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका एक जटिल वास्तविकता है। क्या है, एक जटिल वास्तविकता है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है और इसका उद्देश्य राज्य को धर्म से अलग रखना और सभी धर्मों को समान सम्मान देना है। बात करें, हालांकि धर्म व्यवहार में धर्म चुनावों, नीति निर्माण और सामाजिक गतिशीलता में एक शक्तिशाली और अक्सर विवादास्पद कारक बना हुआ है। कौन, धर्म। भारतीय लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि राजनेता और नागरिक धार्मिक विविधता का सम्मान करते हुए जो सांप्रदायिक राजनीति है इनके खतरों से किस तरह से निपटते हैं, और धर्म का उपयोग क्या है, विभाजन की बजाय जो हमारे सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता है इसको बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए। बात करें धर्म राजनीति की, तो धर्म राजनीति के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखना भारत के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए सतत चुनौती बना हुआ है। तो इस तरह एक लेक्चर के जरिए आज हमने जो भारतीय राजनीति है उसमें धर्म की भूमिका देखने का प्रयास किया। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।